न किल्बिषम् अत्र नाधारो अस्ति न यन्मित्रैः समममानयेति अनूनं पात्रं निहितं न एतत् पक्तारं पक्वः पुनराविशाति। इस मंत्र के बारे में आज थोड़ा जानेंगे। नमस्कार, ज्ञान मुकुट तक में आप सबका स्वागत है। इससे पहले मैंने बोला था त्वम स्त्री त्वम पुमानसी मंत्र। उसमें बोला था जब ये शरीर उपयोग के लायक नहीं रहता, जब ये शरीर बूढ़ा हो जाता है, तब आत्मा शरीर को छोड़ के कहीं भी पैदा हो सकता है। विश्वतोमुखः करके एक शब्द आया था उसमें, उसके हिसाब से वो पूरे सृष्टि और ब्रह्मांड में कहीं भी जन्म ले सकता है। किस आधार पर? कर्म के आधार पर वो कहीं भी जन्म ले सकता है। इस जिंदगी में जितने भी कर्म वो किया रहता है, उन कर्मों के अनुसार वो कहीं भी जन्म ले सकता है। तो वो कर्मों के बारे में जानने के लिए ये मंत्र हमने चुना है। इस मंत्र में हमारे कर्म के हिसाब से हम कैसे कैसे कर्म करते हैं, तो उसको कैसे कैसे फल पाते हैं, कर्मों के फल कैसे पाते हैं, इस पर इस मंत्र में चर्चा की गई है। न किल्बिषम् अत्र, यहाँ पे कोई किल्बिषम मतलब कुछ दोष नहीं है। यहाँ पे मतलब कहाँ पे? इस भगवान की सृष्टि में, परमात्मा की सृष्टि जो भी है, इस सृष्टि में कुछ दोष नहीं है, कुछ भी गलतियाँ नहीं है, बिल्कुल दोष नहीं है। नाधारो अस्ति, आधार भी नहीं है। इसका मतलब हम हर चीज़ के लिए आजकल आधार पूछते हैं कि इसका क्या आधार है, किस एविडेंस पे हम इसको मानते हैं। लेकिन यहाँ पे भगवान की इस नियम में आधार नहीं है करके कैसे बोल रहे हैं? हर चीज़ का, भगवान के होने का भी, परमात्मा का होने का भी आजकल एविडेंस पूछते हैं। बहुत लोग बोलते हैं कि परमात्मा को नहीं मानते, परमात्मा नहीं होते। हर चीज़ का एविडेंस, आधार पूछते हैं। तो भगवान के इस नियमों में आधार कैसे नहीं है? यहाँ पे नाधारो अस्ति, इसका मतलब है इसके लिए कोई आधार नहीं है। मतलब इसको कोई आधार हम दे ही नहीं सकते, क्योंकि ये सबसे प्राचीन ही ये वेद ज्ञान है। भगवान से नियमों से बढ़कर कुछ भी प्राचीन नहीं है। अगर कोई पहले से कोई उदाहरण होता है तो हम उसका एग्जाम्पल ले सकते हैं। पहले कुछ है तो हम उसका एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे कि लॉ में होता है, प्रेसिडेंस बोलते हैं उसको। मतलब लॉ में होता है, कोर्ट कचहरी में, कि एक कुछ भी होता है नियम, उस आधार पे उनका न्याय का फैसला किया गया था, उसको आधार रख के मुझे उस आधार पर आप आज ये फैसला दीजिए करके हम न्यायाधीश को, जज को बोल सकते हैं कि इसके आधार पर आप मुझे ये फैसला दे सकते हैं। ऐसा एक आधार है। लेकिन भगवान के नियमों के लिए भगवान के नियम ही अल्टीमेट है, मतलब परम प्रमाण है और अल्टीमेट है। उसके ऊपर कुछ नहीं है, उससे प्राचीन कुछ है ही नहीं जिसको हम दिखा सके कि इसके आधार पर ऐसा करना है। इसीलिए बोल रहे हैं नाधारो अस्ति, इसका कोई आधार नहीं है। ये सेल्फ एविडेंट है, ये खुद ही एक एविडेंट है, क्योंकि ये भगवान से बनाए हुए नियम है, भगवान से मिले हुए वेद ज्ञान है। इस ज्ञान का, इस नियमों का, इस सृष्टि के, ब्रह्मांड के नियमों का कोई आधार नहीं है, क्योंकि ये सेल्फ एविडेंट है। ये अपने आप में ही एक आधार है। इससे प्राचीन कुछ होगा तो हम बताएंगे ना यहाँ पे ये आधार चाहिए करके। ऐसा कुछ भी है ही नहीं, इसीलिए इसी को हम आधार मानते हैं। इससे पुराना कुछ है ही नहीं। इस अर्थ पर नाधारो अस्ति करके बोल रहे हैं। न यन्मित्रैः समममान एति, मतलब भगवान के नियम जब काम करते हैं तो चाहे हमारे साथी, हमारे अपने कोई भी हो, उसको वो कुछ भी नियमों को रोक नहीं सकते। इसके लिए एक उदाहरण बताएंगे। अभी हम वन वे है, वहाँ पे हम गलती से जा चुके, वन वे करके बोर्ड लिखा है, फिर भी हम वहाँ उस रोड में चले गए, तो वो पुलिस वाला पकड़ेगा, 50 या 100 रुपये लेके छोड़ दो सर, तो वो छोड़ सकते हैं। मतलब वो डिसीजन लेना कि ये रूल है, ये नियम है, फिर भी हम उस नियम का उल्लंघन किए तो वहाँ से कुछ तो रिश्वत वगैरह दे के हम उससे बच सकते हैं। मतलब वो डिसीजन उस पुलिस वाले के हाथ में है
इनको छोड़ना है पैसे लेके या नहीं छोड़ना है। ये क्या है? ये हमारे इंसानों का बनाया हुआ नियम है, लेकिन भगवान का बनाया हुआ जो नियम है उसमें ऐसा नहीं है। भगवान का बनाया हुआ नियम में क्या होता है, अगर हम अपनी गलती की वजह से हमने अपने स्वास्थ्य का ठीक से देखभाल नहीं किया, उसकी वजह से हमें बुखार आ गया, जुकाम हो गया या खांसी आ गया या कुछ बड़ा बड़ा कुछ रोग आ गए, तो उसका कौन जिम्मेदार है? ऐसा तो नहीं बोल सकते कि किसी को थोड़ा पैसा देके हम उससे बच लेंगे। हमारे शरीर में कुछ भी, सेहत में कुछ भी खराबी आती है, इसका मतलब है वो हमें कुछ बताने की कोशिश कर रहा है कि सेहत में कुछ तो गलती हो रही है, उसको क्लियर करो। मतलब उसको पूरा हमको भुगतना है। बुखार आया है तो उसको बाहर निकालना है, और ज़ुकाम, खांसी उसी तरह से वो जो भी शरीर के अंदर प्रॉब्लम है उसको बाहर निकालता है। लेकिन हम क्या करते हैं, कोई टैबलेट या कोई इंजेक्शन लेके उसको वहीं पे दबा देते हैं। छोटी मोटी जब बुखार, ज़ुकाम, खांसी कुछ भी होता है, उसको दबा 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 के एक दिन वो बड़ा होके ब्लास्ट हो जाता है, बड़ा रोग होके वो बाहर निकलता है। तब क्या होता है, कैंसर है, अनक्यूरेबल है, बचा नहीं सकते, बहुत बड़े बड़े डिसीजेस बाहर आने लगते हैं। तब हम किसको कोसेंगे? तब हम इस नियम के लिए किसको रिश्वत देंगे? किसको बोलेंगे हाँ हो गया, मैंने थोड़ा गलती कर दी, सेहत के बारे में ठीक से ध्यान नहीं दिया, इसीलिए मुझे आज हो गया है, पैसा दे दूंगा, ऐसा कर दो कि मुझे कैंसर नहीं है, ऐसा बोले कि मुझे कैंसर नहीं है। ऐसा कर सकते हैं? ऐसा नहीं कर सकते। ऐसा इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि ये भगवान का नियम है। हमने कुछ भी गलती की तो हमें उसको भुगतना ही है। ये होता है कर्म का फल। अगर उस पुलिस वाले को हमने थोड़ा पैसा दे दिया, 50, 100, 200 देके, उनसे हम बच सकते हैं, क्योंकि ये कानून मनुष्य का बनाया हुआ है, इंसान का बनाया हुआ कानून है, इंसान का बनाया हुआ रूल है, उससे बच सकते हैं हम। लेकिन भगवान का बनाया हुआ रूल से हम नहीं बच सकते। हमने कोई गलती की अपनी ज़िंदगी में, अपने लिए ही, ये एक एग्जाम्पल मैंने बोला, बाकी सब चीज़ों में ऐसा ही है। कुछ भी गलती किया उसे भुगतना ही है। हम कुछ भी किसी को रिश्वत देके, पैसा देके या कुछ भी करके, इन्फ्लुएंस करके, किसी और का रिकमेंडेशन लेके हम उसको कम नहीं करवा सकते या ना के बराबर नहीं कर सकते कि वो है ही नहीं। हमें ऐसा नहीं बुलवा सकते किसी से भी। ये भगवान का नियम है। इसीलिए एन मित्रैहि समममानयेति इति न, इसका मतलब है चाहे कोई भी हमारे साथ हो, जान थोड़ी ना बचा पाएंगे। मतलब हॉस्पिटल में हम पड़े रहेंगे किसी बड़े रोग से, हमारे आसपास में बहुत सारे एक्सपर्ट डॉक्टर्स हमें ट्रीट करते होंगे, और हॉस्पिटल के बाहर बहुत सारे लोग हमारे लिए प्रार्थना कर रहे होंगे। हमारे सारे परिजन, हमें चाहने वाले, हमारे अपने बहुत सारे लोग होते हुए भी अगर हमारी जान जानी है तो जाती ही है, उसको कोई रोक नहीं पाता। चाहे कितने भी एक्सपर्ट डॉक्टर्स क्यों ना हो, चाहे हमारे कितने चाहने वाले अपने ही क्यों ना हो, कितने ही पैसे वाले हमारे दोस्त ही क्यों ना हो, वो कोई हमारे जाते हुए जान को रोक नहीं सकते। प्राण जाना है तो जाता है, ये भगवान का नियम है। इसीलिए यहाँ पे न यन्मित्रैहि समममानयेति इति न बोल रहे हैं। मतलब सारे लोग हैं, वो कैसे भी मुझे बचा लेंगे, मेरे अपने हैं, मेरे चाहने वाले हैं, उनके पास बहुत सारा पैसा है और इतने एक्सपर्ट डॉक्टर्स हैं, ये सारे मिलके मुझे बचा लेंगे, ऐसा नहीं है। चाहे कितने लोग भी हमारे साथ हो, जाने वाला जान जाता ही है। इसीलिए यहाँ पे बोल रहे हैं न किल विषम अत्र नाधारो अस्ति। मतलब यहाँ पे कोई दोष नहीं है। भगवान के बनाए हुए रूल्स में, भगवान के बनाए हुए नियमों में कोई दोष नहीं है, और इसके लिए किसी आधार की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सेल्फ एविडेंट है। और ये जब काम करता है तो करता है, बस उसे कोई नहीं रोक सकता। अनूनम पात्रम निहितम न एतत् पक्तारम पक्वः पुनराविशाति। इसका अर्थ है हमारे अंदर, आत्मा बोल सकते हैं, आत्मा के अंदर, हर एक के अंदर एक पात्र है,
एक बर्तन रखा हुआ है। बर्तन मतलब फिजिकली बर्तन ही नहीं है, एक ऐसा शक्ति है, एक ऐसा कैलकुलेटर बोल सकते हैं, भगवान का एक कैलकुलेटर है जिसमें हर कोई चीज़ जो भी हम करते हैं, हमारे कर्म, कर्म क्या होता है, हमारी सोच, हमारी बातें और हमारे एक्शंस, ये सारे मिलके कर्म बनते हैं। हम किसी को बोलते हैं अरे वो बहुत बुरा आदमी है, इसने मुझे बहुत धोखा दिया, वो बर्बाद हो जाना चाहिए, ऐसे हम किसी को कोसते रहते हैं या फिर किसी की बुराई चाहते हैं, तो वो उस बर्तन में जाके गिरता है। अगर हम किसी का अच्छा चाहे तो भी वो बर्तन में जाके गिरता है। अपने हाथों से मतलब अपने एक्शन से हम किसी का बुरा किए, वो भी जाके उस बर्तन में गिरता है। अगर हम किसी का अच्छा किए, वो भी जाके गिरता है। मतलब हमारे एक्शंस, हमारी बातें और हमारी सोच जो भी होती है, हम अच्छा कर्म करें या बुरा कर्म, सब कुछ जाके उस बर्तन में गिरता रहता है। और एक दिन पूरे हमारी ज़िंदगी भर हम क्या सोचते हैं किसी के बारे में, अच्छा सोचते हैं, बुरा सोचते हैं, अच्छा करते हैं, बुरा करते हैं, या फिर अच्छी बात करते हैं, बुरी बात करते हैं, ये सारा जाके ज़िंदगी भर के लिए उस बर्तन में गिर जाता है। और उस बर्तन में न ही कोई न्यूनता है, उसमें कोई होल नहीं है, उसमें कोई फिल्टर नहीं है कि बचकर निकल जाएगा कुछ भी, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे सारे कर्म वो अनूनम पात्रम, वो न्यून नहीं है, बिना उस बर्तन में गिरे निकल जाने जैसा कोई व्यवस्था नहीं है। सब कुछ जाके उसमें गिर जाता है, उससे एक खाना बनता है, पक्वह बोलते हैं, पाकम बोलते हैं, उससे एक खाना बनता है, वही हमारा कर्म फल है। वो जो खाना बनता है वो खाना हमको खाना ही है। बाद में हम ऐसा नहीं बोल सकते अरे ठीक है मैंने कुछ गलती कर दिया, बुरा कुछ बोल दिया, इतना बुरा खाना तैयार हुआ है, मुझे नहीं खाना है इसे, ऐसा नहीं बोल सकते। हमने खुद उसको बनाया है, हमारा सारा जिंदगी भर जो कुछ भी हमारे कर्म थे उस पात्र में, उस बर्तन में जाके गिर गए हैं और उस सारे चीज़ मिलके एक खाना तैयार हो गया है। और जिस खाने को हमें खाना ही है, कोई और रास्ता है ही नहीं। हम बोलेंगे अभी मैंने इतना बुरा खाना तो नहीं चाहा था, अभी ये बन गया बुरा, मुझे नहीं खाना है करके हम वहाँ से उठ के जा सकते हैं। और हम कहाँ जाएंगे, हम बोलेंगे हम होटल में कोई अच्छा सा खाना खाएंगे, वहाँ जाके हम ऑर्डर करेंगे और वो खाना भी जो घर में हम छोड़ के गए थे वही वहाँ पे हमको मिलेगा। ये तत् पक्तारम पक्वः पुनराविशाति, मतलब जो ये कर चुके हैं, ये बना चुके हैं, वो खाना, हमने जो खाना बनाया है, मतलब हमारा जो कर्म फल है, वो खाना हमें ढूंढते हुए आएगा। जो पक्तार है मतलब जो पकाया हुआ जो भी है, उसे ढूंढते हुए आएगा और जब तक वो हमको खिलाएगा नहीं, वो हमें छोड़ेगा नहीं। ये इस मंत्र का पूरा अर्थ है। पक्तार मतलब हम शेफ बोल सकते हैं। अच्छा बना है खाना तो भी हमें खाना है, बुरा बना है तो भी खाना है। जैसे तुम बनाते हो वैसे खाना पड़ता है। हम ऐसे ही सामान्य रूप से बोलते हैं ना, जैसी करनी वैसी भरनी, ऐसा ही है। हमें ऑप्शन होती है कि हम नहीं भरेंगे, हम जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जब तक हम भरेंगे नहीं वो छोड़ेगा नहीं, जब तक हम उस खाने को खाएंगे नहीं, वो खिलाएगा नहीं हमें, वो छोड़ेगा नहीं। ये भगवान का नियम है। मतलब वो कर्म किया रहता है, उस कर्ता को हम यहाँ पे पक्तारम बोलते हैं। उस पक्तारम को वो ढूंढते हुए आता है खाना। वो कर्म फल जो भी होता है, अच्छा है तो अच्छा ही मिलता है, बुरा है तो बुरा ही मिलता है। जिंदगी भर जो भी आप किए रहते हो, उस पूरे कर्मों से जो खाना तैयार होता है वो हमको खिलाता ही है। अब हमारे हाथों में है हमें कैसे खाना बनाना है। इसलिए भगवान के नियमों को जानकर, उनको अच्छी तरह से समझकर, गहराई से समझकर अगर हम चलेंगे तो हमारा खाना कुछ हद तक तो अच्छा बन ही सकता है। क्योंकि बाद में उस खाने को हमें खुद ही खाना है, क्योंकि उसमें कोई न्यूनता नहीं है, उसमें कोई होल नहीं है जहाँ से बचकर जो भी कर्म है वो निकल जाता है। एक छोटा सा कर्म भी, कुछ भी हमारा होता है, सोच भी,
उससे बचकर नहीं निकल सकता, क्योंकि वो जो बर्तन है, वो जो नियम है, वो इंसान का बनाया हुआ नहीं है, वो भगवान का बनाया हुआ है। उसको हम भगवान का कैलकुलेटर बोल सकते हैं। ऐसा एक बर्तन को, ऐसा एक पात्र को हर एक के अंदर, हर एक के आत्मा के अंदर, अंतरंग बोलते हैं, उसके अंदर रख दिया है, जिससे बचकर कोई भी कर्म नहीं निकल सकता और जिससे बचकर हम भी नहीं जा सकते। बनाया है तो खाना पड़ेगा। इसीलिए बनाने से पहले ही भगवान के नियमों को हम अच्छी तरह जान के अगर हम काम करेंगे तो वो खाना अच्छा ही बनेगा, फिर हम अच्छा खाना ही खा सकते हैं। बिना इन नियमों को जाने, बिना इन नियमों को समझे, गहराई से ना समझ के हम ऊपर ऊपर से काम करते रहे तो हमें भुगतना ही है। कोई इससे हमें बचा नहीं सकता, खुद भगवान भी हमें इससे बचा नहीं सकते। इसीलिए भगवान बोलते हैं कि जिंदगी को अच्छी तरह जीने के लिए जो कुछ भी मार्गदर्शन, जो कुछ भी नियमों का समझ चाहिए था, वो सबके लिए समान रूप से मैं तो देख चुका हूँ। आप नहीं जान पा रहे हैं, इसका मतलब गलती आपकी है। उस गलती की वजह से अगर आप कुछ भी करेंगे तो वो भुगतना ही पड़ेगा। हम किसी और पे इसको थोप ही नहीं सकते। वेदों के रूप में भगवान इन सारे ज्ञान को, इस सारे नियमों को हमें समझा दिया है, हमें दे दिया है, लेकिन बहुत लोग इनको जानते नहीं है। इसलिए कैसे तो भी ज़िंदगी जी लेते हैं, बाद में आखिर में जब भुगतना पड़ता है तो उसको नकार नहीं सकते, उसका तिरस्कार नहीं कर सकते, क्योंकि उसे भुगतना ही है। वो खाना आपको ढूंढते हुए आपके पीछे पीछे आकर आपको खिलाएगा ही। हम ऐसा नहीं बोल सकते, किसी ने हमें बोल दिया कि आप लोगों को वेद नहीं पढ़ना है, कि आप नीच जाति के हैं या फिर औरत है, इसीलिए हम नहीं पढ़ पाए। अगर कुछ गलती है, कुछ सज़ा देनी है तो उनको दे दो जो हमें ऐसे बोले हैं। ऐसा हम किसी पे भी नहीं थोप सकते, क्योंकि वेद सिर्फ किताब नहीं है, वेद एक ज्ञान है जो हमारे अंदर से ही हमें मिलता है। मतलब भगवान हमारे अंदर भी होने के वजह से वो हर काम करने से पहले, हर बुरा काम करने से पहले हमें अंदर से रोकते हैं, हर बार टटोलते हैं और बोलते हैं कि ये काम ठीक नहीं है, ये नहीं करना है। जो आत्मा के विरुद्ध काम होते हैं वो करने से हमारे कर्म बुरे कर्म बन जाते हैं। जिस काम को करने में आत्मा की सहमति हो, उसी काम को हमें करना है। वेद जो पढ़ते हैं सिर्फ उन्हीं को ये ज्ञान नहीं होता, हम अंदर से भी इस ज्ञान को डेवलप कर सकते हैं, ध्यान से भी इस ज्ञान को पा सकते हैं। किसी और पर थोपना या किसी और को इसका जिम्मेदार ठहराना तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि हर किसी के लिए समान रूप से ये ज्ञान पूरे प्रकृति में, ब्रह्मांड में, सृष्टि में भगवान दे चुके हैं। हमें सिर्फ उनको जानने की, अच्छी तरह गहराई से समझने की ज़रूरत है। अगर हम उनको समझे बिना ही काम करेंगे तो उस काम की वजह से जो भी फल मिलता है, उस काम का जो भी नतीजा होता है, उसे हमें भुगतना ही है और कोई रास्ता है ही नहीं। वेद में कहीं और बोलते हैं, न अन्य पंथा विद्यते अयनाय। इस जिंदगी को जीने का मतलब कोई और रास्ता है ही नहीं, हमें अच्छे रास्ते पे चलना ही है, भगवान के बनाए हुए नियमों पे चलना ही है। आगे आगे और भी वैदिक विचार, वैदिक मंत्रों के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।